तो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर स्वागत है शर्मा जी फिटनेस में। हम आ गए संगम विहार एक नए एथलीट से मिलने। दोस्तों ये फिटनेस मॉडल हैं और इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये जब अपने आप को स्ट्रेटिंग करते हैं, इनकी एक एक वेन्स, इनकी एक्सटर्नल ऑब्लिक्स इतनी शार्प होती हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली रेनबो क्लासिक में ओवरऑल टाइटल मारा है फिटनेस मॉडल में। हम इनसे बात करेंगे, इनकी जर्नी सुनेंगे कि इन्होंने कब जिम ज्वाइन किया था, कब इनको लगा कि हाँ इनको एज अ एथलीट मतलब एज अ प्रोफेशनल कम्पीट करना चाहिए। तो सीधा इनसे बात करते हैं। हाय भाई। हाय, मेरा नाम विवेक सिंह, मैं 25 साल का हूँ और मैं संगम विहार में रहता हूँ और मेरा जिम है द फिट क्लब नाम से। तो मेरी जर्नी मतलब 2010-11 से स्टार्ट हुई जब मैं 9th क्लास में था। तो मैं ऐसे ही हम 2-3 दोस्त वगैरह हम साइबर कैफे वगैरह जाया करते थे। तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो देख ली थी मैंने यूट्यूब वगैरह हम कुछ वीडियो सर्च कर रहे थे, तो वहाँ पर रिकमेंड में एक वीडियो आ रही थी बॉडी बिल्डिंग की। तो वो वीडियो ओपन करके देखी मैंने, तो उसमें मेरे को काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग सा लगा कि मैंने कहा यार ये तो बहुत ही बढ़िया, मतलब इसकी क्या बॉडी है, वेन्स है, मसल्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव बॉडी लग रही है। तो मैंने सोचा यार ऐसा कुछ करना है। तो अब वो उस टाइम तो स्टार्ट हुआ नहीं वहाँ से फिर मैंने क्या किया, रोज़ वहाँ पे जाके साइबर कैफे जाके सिर्फ पर्टिकुलर इसी चीज़ के लिए जाके मैं वीडियोस देखनी, मेरे को रोज़ जाके वीडियोस देखता था। और वही ऐसे चलता रहा 2 महीने 3 महीने। आप 9th क्लास में थे उस टाइम? हाँ, उस टाइम 9th क्लास में था। फिर क्या हुआ, फिर वही वीडियोस वगैरह देख के कुछ एक्सरसाइजेज मैंने वहाँ से सीखी जो मैं घर पे करने लग गया। फ्री वेट्स, स्क्वाट्स, चिनअप्स, पुशअप्स और क्लोज चिनअप्स वगैरह, बॉटल से एक्सरसाइज जो हो सकती है, घर में जो पानी की बाल्टी वगैरह रखी रहती है। भाई घर वालों को पता चला जैसे आप अब ये चीज़ें कर रहे हो, आप मतलब होता है ना कि आप बाल्टी उठा के एक्सरसाइज करने लग गए, चिनअप्स मार रहे हो या कुछ कर रहे हो, एक घर वालों को लगता है कि यार ये बच्चा कर क्या रहा है हमारा। तो घर वालों को कभी कुछ ऐसा लगा? घर वालों ने कभी नोटिस नहीं किया, क्योंकि जो छत पे हमारे एक रूम था, छत पे क्या करता था। अच्छा। या तो मैं रात को सोते टाइम क्या करता था। अच्छा। और या फिर ये मॉर्निंग में होता था। अच्छा। मॉर्निंग में कमी हो पाता था क्योंकि मॉर्निंग में फिर उठते सीधे स्कूल वगैरह जाना होता था। अच्छा। तो ये रात में क्या करता था मैं, तो उनको इतना पता नहीं लगा उस टाइम पे। तो भाई आपने जिम की नहीं सोची कि मुझे जिम जाना चाहिए? जिम वगैरह उस टाइम कभी मैंने सोचा नहीं किया। मैं तो अभी वर्कआउट वगैरह घर पे कर रहा हूँ। फिर जब मुझे लगा कि यार ये तो सारे एक्सरसाइज वगैरह जिम में करते हैं, तो मैंने कहा जिम वगैरह देखा जाए। जिम वगैरह चेक किया मैंने, देखने गया तो वहाँ जिम वाले ने मना कर दिया। घर से भी मना था कि वर्कआउट करना नहीं है, अभी तुम्हारी एज नहीं है, ये है वो है। तो फिर मैं जिम जाके मैं बाहर से ही खिड़की से देखा करता था, गेट से देखा करता था लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, देख सोचा करता था कि यार मुझे भी ऐसे करनी है, मुझे भी वर्कआउट करना है। तो जिम से भी कुछ एक्सरसाइज वगैरह देख के मैं अपने घर पर ट्राई किया करता था। तो ऐसे ही 2-3 महीने 4 महीने फॉलो करके एप्स वगैरह मैंने जो है घर पे निकाल लिए थे। आपने अपने एप्स पूरे घर पे पहले तैयार करके रखे थे? हाँ जी, घर पे एप्स वगैरह निकाल लिए थे मैंने। फिर वो ऐसे ही 4 महीने 5 महीने और ऐसे निकल गए। साल आपने क्या था जो घर पे एप्स निकले आपके? मैं 4-5 बेसिक एक्सरसाइज फॉलो किया करता था। क्रंचेस, बाइसाइकिल क्रंचेस, लैग रेजेस और फ्लोर पे लैग रेजेस, हैंगिंग लैग रेजेस, और एक साइड ट्विस्ट होती है जो हम नॉर्मली जिसे रेसिडेंट ट्विस्ट कहते हैं, बॉल्स वगैरह करके पकड़ के। तो ईंट पकड़ के क्या करता था मैं। तो ये 5 एक्सरसाइज करके मेरे ऑब्लिक्स और मेरे एब्स वगैरह निकल गए थे। अच्छा। हाँ जी। तो भाई ये तो आपने मतलब अपने घर पे चालू करा। हाँ। जिम कब गए आप? जिम वो पूरा मतलब 2009 पूरा निकल गया था। 10 में मैंने मतलब घर में मैंने कहा यार वर्कआउट वगैरह करना है, उन्होंने फिर से मना किया। तो मैंने छुप के जिम जाना चालू कर दिया। वहाँ पे पास ही में एक जिम था, तो उसकी फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। अच्छा। तो ट्यूशन वगैरह जाया करता था। तो घर से झूठ बोल के 100 रुपये एक्स्ट्रा बता के, अपने उस जिम की फ़ीस 100 रुपये थी उस टाइम। अच्छा। तो 100 रुपये एक्स्ट्रा बता के अपना 2 घंटे क्लास बताता था और 1 घंटा वर्कआउट करके फिर ट्यूशन जाता था, ट्यूशन से वापस आता था। मतलब ट्यूशन से स्कूल गए, स्कूल से फिर आप अपने ट्यूशन के बहाने जिम चले गए और जिम कंप्लीट करने का फिर दोबारा ट्यूशन चले गए, फिर उसके बाद अपने घर पे। अच्छा। तो ऐसे ही मैंने वो पूरा 1 साल फॉलो करा, ऐसे 1 साल निकल गया। भाई घर वालों को नहीं पता चला कि जिम जा रहा है? मतलब एक होता है ना कि एकदम बच्चा एक्सरसाइज करता है तो मसल बिल्ड होती हैं, शुरू होती है, क्योंकि यंगस्टर का ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। हाँ, काफ़ी बूस्ट होता है। तो उस चक्कर में मतलब साल भर हो गया था। तो धीरे धीरे बॉडी में प्रोग्रेस हो रही थी। तो उन्होंने बोला भी ये मतलब क्या कर रहा है, घर पे कसरत वगैरह करता है घर पे। तो मैंने कहा, अब मैं हो भी गया था, 17+ हो गया था उस टाइम पे। तो मैंने कहा यार बता देता हूँ। फिर मैं उन्हें बता दिया ऐसे जिम जा रहा था मैं। आपके घर वाले मना करते थे भाई कि एक्सरसाइज नहीं करनी है कुछ ऐसा? वो कहते थे कि यार अभी एज नहीं है, जब तुम 18+ हो जाओगे, 18 हो जाओगे तब ज्वाइन कर लेना। अच्छा। और मेरा मन नहीं मानता था। मैंने वो जब मैं 16 का था तब से ही मैंने चालू कर दिया था घर पे। अंदर से जो उबाल मस्ता किया से ही जो, हाँ, देख जो मतलब हो रहा था, अंदर से बहुत मन करता था कि यार करना है, जुनून सा आ रहा था। तो छुप के 1 साल ऐसे निकल गया वर्कआउट वगैरह करते करते, इंप्रूवमेंट्स आई।
तो घर वालों ने देखा, उन्होंने पूछा कसरत वगैरह घर पे करता है, क्या करता है। मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे पापा मैं जा रहा था छुप छुप के। उन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, अब किसी अच्छे जिम में ज्वाइन कर ले, वहाँ पे जाकर वर्कआउट करने। फिर तो उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया। मेरे फादर ने सपोर्ट करा आपको? हाँ, पापा ने सपोर्ट किया। तो फिर ऐसे ही मैंने फिर जिम स्टार्ट किया दूसरे जिम में, वहाँ पे 1 साल किया। फिर उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हम लोगों ने, संगम विहार तिगड़ी में रहता था पहले, फिर वहाँ से हमने संगम विहार शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे जिम ज्वाइन, तो वहाँ पे फिर वर्कआउट वगैरह स्टार्ट किया। 2-3 साल हो चुके थे वर्कआउट वगैरह करते हुए। तो 2015 दिसंबर से 2 महीने पहले उन्होंने कहा कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है। मिस्टर इंडिया था हिमाचल में। अच्छा। हाँ, वाबा मिस्टर इंडिया था, तो उन्होंने कहा उसकी कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड था हरिओम, हम दोनों ने स्टार्ट किया एक साथ। तो 3 महीने 2 महीने हमने प्रिपरेशन करी। तो उन्होंने जैसे जैसा बताया वैसे वैसे हमने फॉलो किया। वहाँ पे जाकर उन्होंने कंपटीशन वगैरह में खिलाया। वहाँ पे कोई प्लेसिंग नहीं आई, टॉप 10 भी नहीं आए हम। कोई बात नहीं, हम आ गए। हमने कहा कोई बात नहीं भाई जैसे अब आपने इतनी मेहनत करी, आपको होता है ना कि यार मैं तैयारी कर रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, प्रॉपर जिम जा रहा हूँ, अपनी डाइट प्रॉपर ले रहा हूँ, पर जब कंपटीशन नहीं खेलता तो मन करता ना यार छोड़ दे, से बेकार है। हाँ, पर भाई हमने ये सोचा कि चलो यार पहला कंपटीशन था, शायद उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई है, हम दोबारा ट्राई करेंगे। फिर हम लोग वापस आए, फिर बात करी, बात हुई। उन्होंने दोबारा कहा चलो कोई नहीं, फर्स्ट था, अब दोबारा अच्छे से करेंगे। और फिर 2 कंपटीशन 3 कंपटीशन खेले हम दोनों ने साथ में। तो कोई उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, कोई प्लेसिंग नहीं पड़ी। अच्छा। तो ऐसे ही चल रहा था। फिर बहुत ही ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट हो गए थे, यार कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा। तो ऐसे ही करते करते भाई ऐसी क्या बात थी, मतलब होता ना कि एक आप तैयारी कर रहे हो, किसी की गाइडेंस में कर रहे हो, जरूर है कि अगर कोच आपके सर पे खड़ा है तो आपको मिस गाइड नहीं करेगा। क्या कुछ ऐसा हुआ कि आपको मतलब लगा कि कंपटीशन नहीं जीत पाया, या कुछ ऐसा आपको लगा? कुछ हुआ ऐसा कि जब तैयारी चल रही, 2-3 कंपटीशन हो चुके थे हमारे। अच्छा। तो एक दिन क्या हुआ, अब एक फ्रेंड ने भी प्रोटीन मंगाया हुआ था। मैंने उसका प्रोटीन चेक किया, पी के मैंने कहा यार इसका तो थोड़ा अलग टेस्ट है और उसका तो टेस्ट अलग है, मिक्सिलिटी भी थोड़ी पता लग रहा था, उसमें थोड़ा फ़र्क है। क्योंकि उसमें मेरा जो प्रोटीन था उसमें दाने दाने से थोड़ा ना गाढ़ापन था बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि इतना ये ऐसा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि वे प्रोटीन है तो वे प्रोटीन तो ऑलमोस्ट यार पीने में सेम से लगेंगे। फ्लेवर अलग होता तो अलग बात है, अगर चॉकलेट फ्लेवर थोड़ा सेम ही लगा पीने में। तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ, मैंने फिर सेम प्रोटीन ऑनलाइन ऑर्डर किया। अच्छा। प्रोटीन मंगाया, चेक किया तो डिफरेंट लगा, काफ़ी सारी चीज़ें चेक करी। अच्छा। तो भाई ये प्रोटीन किसने दिया था? प्रोटीन हमारे वही गुरुजी ने दिया था। अच्छा, गुरुजी ने दिया था। हाँ, उन्हीं ने दिया था। अच्छा। सारा जो भी सप्लीमेंट वगैरह जो दे रहे थे वही दे रहे थे हमको। अच्छा। उनसे ही चल रहा था। अच्छा, मतलब जितना स्टैक था सब आपको गुरुजी आपको दे रहे थे? हाँ, वही हमारे गुरुजी हमको दे रहे थे। अच्छा। तो उसके बाद फिर जब मैंने उनको बोला कि भैया ऐसे ऐसे ये प्रोटीन सही नहीं है, प्रोटीन में वो गड़बड़ है, ये है वो, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा हो नहीं सकता। फिर मैंने उनको बताया तो उन्होंने मान ली बात। तो उन्होंने प्रोटीन रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद जो प्रोटीन फिर से दिया वो फिर से डुप्लीकेट था। भाई इतनी मतलब होता ना, पहले आप कुछ ले रहे हो, भाई कितना पैसा दिया होगा आपने? मेरा तो ज़्यादा नहीं किया था उस टाइम, मतलब स्टूडेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। 14-15 हज़ार रुपये दे चुका था मैं। मतलब ये आप 9th क्लास की बात बता रहे हैं, उससे बात? ये बात है 11th की। 11th की? हाँ, 11th। भाई 11th में भी आपने कहीं कमाते तो नहीं होगे? नहीं, स्टूडेंट ही था तो उस टाइम, मतलब पार्ट टाइम वगैरह अपने इवेंट्स वगैरह करके जो अर्निंग होती थी उसी से जोड़ जाड़ के। अच्छा। तो अब लगा लो ना 2-3 साल हो गए तो वहाँ पे करते हुए, तो उससे सेविंग ही कर रहा था मैं। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम पैसे जोड़ जाड़ के मैंने दिए उनको, थोड़ा घर से लिए थे। अच्छा। और दोस्त ने भी जो दिए थे पैसे वगैरह, उसका थोड़ा बैक से सपोर्ट था घर से। तो उसने भी साथ साथ कर रहा था कंपटीशन। मतलब आपके साथ एक और बंदा था? हाँ, मेरा फ्रेंड था हरिओम, तो वो भी साथ साथ कर रहा था, तो दोनों का चल रहा था। तो ऐसे ही फिर पता चला कुछ चीज़ें पता चली, ऐसी बात है। अच्छा। तो उन्होंने जब प्रोटीन रिप्लेस किया वो भी डुप्लीकेट था, तो मेरा तो मन हट गया। मैंने कहा हरिओम मैं तो नहीं करूँगा नहीं अब। भाई डुप्लीकेट माल खाने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट हुए? साइड इफ़ेक्ट मेरी बॉडी में 2 सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुए। मेरे बहुत ज़्यादा फैट रिटेन हो गया था। अच्छा। कोई एक टैबलेट दी थी उन्होंने, डेका गेन करके। अच्छा। टैबलेट थी वो, और उसमें लिखा था हर्बल करके, रेड कलर की डिब्बी थी। अच्छा। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ पे वाटर रिटेंशन हुई थी, मेरे कमर में जो बहुत ज़्यादा फैट आ गया था। अच्छा। कोई एक्ने वैकने कुछ? मेरे कोई एक्ने हुआ नहीं। जो मेरा फ्रेंड था उसकी थाइज़ में बहुत सारे बड़े बड़े मोटे मोटे दाने हो गए थे। तो जब उसने दिखाया कि भैया ऐसे ऐसे दाने वगैरह हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये कुछ नहीं है, बाल तोड़ हो गया है। अच्छा। और इतने सारे बाल तोड़? हाँ, तो वही मतलब इतने सारे बाल तोड़ जाएंगे यार, एक मतलब पूरी बॉडी पे, यहाँ पे हर जगह। तो उन्होंने कहा अभी जो शॉर्ट्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हो तो अभी वो रोक दो, फिर बाद में करना। अच्छा। तो उसने रोक दिया। फिर जब दोबारा यूज़ किया फिर वही सेम चीज़ रिपीट। भाई कुछ उन्होंने इलाज नहीं बताया, लस्सी पी लो, ये कर लो, कोलेजन जो ट्रेनर्स का बताते हैं? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला कि बस रोक दो। अच्छा। हाँ,
और हाँ बोला था कि हो सकता है गर्मी वजह से हो गया हो तो इसलिए रोक दो। अच्छा। और मैं आपको बताऊंगा वर्कआउट क्या होता था उस टाइम पे। वर्कआउट वो करवाते थे मॉर्निंग में 1.5-2 घंटा एब्स, अच्छा। 25-30 एक्सरसाइज होती थी, अच्छा। और उसका एक सर्किट लगवाते थे, उसके 3 सर्किट होते थे 25-30 एक्सरसाइज के, और वो जो नॉन स्टॉप होता है। अच्छा। उसके बाद दूसरा दोपहर में जाकर रनिंग करनी है। अच्छा। धूप में। अच्छा। पूरा फुल पैक होके, स्वेटर के ऊपर ट्रैक सूट। अच्छा भाई। हाँ मतलब ये नहीं होता बंदा गर्मी में मर जाए इतनी, मतलब गर्मी इतनी चीज़ें पहनने के बाद। अब हमको तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमने कहा चलो कंपटीशन है, हमें तो पागल बनता। अच्छा। अब वो चीज़ उनको बताइए वो क्या करवा रहे हैं। रनिंग करके सीधा आके फिर थाई मारो। अच्छा। हाँ, रनिंग करते ही तुरंत आप जिम पहुँचो, आपको जाके थाई करनी है। अच्छा। इन एनी हाउ कुछ भी हो जाए आपको करना है। भाई ये आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही थी, क्या आपकी तैयारी चल रही थी? अब पता नहीं, बाद में तो यही पता चला कि यार ये तो मिलिट्री ऐसी प्रिपरेशन हो रही थी। मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों, जो आप देख रहे होगे, आप सोचो कि यार एक बंदा पहले सुबह क्रंचिस कर रहा है लगातार, फिर दोपहर में पूरे स्वेटर वेटर सब कुछ पहन के रनिंग कर रहा है, रनिंग करने के बाद थाई कर रहा है। भाई चल क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही भाई। अब हमें नहीं पता था, हमने तो बस ये पता था कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की और हमें करना है, जो हमारे गुरुजी ने बोला हमें करना है। अच्छा। तो हम थाई करते थे, फिर शाम को हमारा वर्कआउट भी अलग होता था, फिर 7-8 बजे आके फिर वर्कआउट होता था। हम लेग्स करके जाते थे, फिर वर्कआउट करने आते थे। भाई पूरे दिन ऑक्यूपाई रहते थे आप तो? पूरा दिन मतलब वर्कआउट ही वर्कआउट, मतलब पूरे दिन थके रहते थे बहुत बुरी तरह। पर वो एक मेंटेलिटी थी कि भाई हमें तो कॉम्पिटिशन तैयारी करनी है, तो वो हमें फील नहीं होता था। तो भाई ऐसे ये तो कंपटीशन क्या बता रहे हो भाई, फिर आप वाटर भी छोड़ते होगे, तो वाटर कितने टाइम छोड़ते हो? फिर जब हमारा वाटर वगैरह अब जब मतलब मैं सोचता हूँ तो मुझे मतलब बहुत हंसी आती है कि यार ये क्या था ये सब। वाटर वगैरह उन्होंने 30 दिन पहले ही बंद करवा दिया। 30 दिन पहले वाटर बंद? 30 दिन पहले उन्होंने वाटर बंद कर दिया कि पानी वगैरह आपको कम पीना है, क्योंकि पानी नहीं पीना जाता। और सॉल्ट वगैरह 10-15 दिन पहले सॉल्ट बंद हो गया था हमारा, तो हमें तो पता नहीं था क्या हो रहा है। उन्होंने कहा था कि अपना वेजिटेबल्स खानी है, बॉयल चिकन खाना है, बस वेजिटेबल और बॉयल चिकन और जूस। भाई 30 दिन पानी छोड़ने का कैसे जिंदा रहे होगा? मतलब कंडीशन तो होती ना, बिल्कुल बंदा मरने वाली हालत हो जाती है, वैसा होता होगा? हमारी हालत ऐसे हुई थी, मतलब 15-20 दिन बाद तो हम बोल नहीं पाते थे सही से, आवाज़ नहीं निकलती थी ज़्यादा तेज़, ऐसी हालत हो गई थी। गला मेरा सूखा रहता था, तो हम वही फ्रूट्स वगैरह खा के वैसे ही चल रहा था सब। भाई अब तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेनर हो, आपको पता होगा क्या कितने का आ रहा है। वो सामान कितने का था जिसका आपको 14,000 कॉस्ट करीब? जो 14-15,000 कॉस्ट किया था वो सामान, अब जब मेरे को पता लगा तो वो 1,000 रुपये का प्रोटीन का डब्बा था। अच्छा। क्रिएटिन उसमें ओरिजिनल था। अच्छा। वो 600-700 रुपये का आ जाता है। और एक टैबलेट थी, वो जो मैं बताई थी आपको उससे, वो भी 500 रुपये की थी। अच्छा। और ग्लूटामाइन था। अच्छा। मतलब टोटल मैक्स टू मैक्स 3-4 हज़ार का सामान था। अच्छा। और आपको 14,000-15,000 का वो दिया था मुझको। अच्छा। और जो मेरा फ्रेंड था उसके तो 50-60 हज़ार लग चुके थे। मतलब भाई आप दोनों की दिवाली बना दी थी उन्होंने बढ़िया से। अच्छा। तो मैंने तो मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं करूँगा, तो मेरा दोस्त कह रहा था नहीं यार कर लेते हैं, क्या पता आगे थोड़ा ठीक दे देंगे, आगे ध्यान देंगे। भाई इतने जब आप एक होता है ना, आप एक लेवल पे खेलने जा रहे हो, आपकी बॉडी में चेंजेस भी आते हैं तो आपको विजिबल होते हैं क्या कुछ? जैसे आपने कहा कि मैं पहले अपने घर पे ट्रेनिंग करी तो मेरे एब्स आने शुरू हो गए थे, विजिबल होने शुरू हो गए। आपने जब इनके पास गुरुजी के पास अपनी ट्रेनिंग करी, क्या आपको कुछ चेंजेस नज़र आए अपनी बॉडी के अंदर? इनके पास वर्कआउट जब मैं कर रहा था तो कोई डाइट वगैरह कुछ पता नहीं था, तो उन्होंने ये बोला होता कि अपने दलिया खाना है, अपने 5 अंडे खाने हैं और चावल खाने हैं। अच्छा। तो ये नहीं बताया था कि कितना खाना है, किस टाइम खाना है। अच्छा। तो हमें पता था खाना है बस। अच्छा। तो हम वही पहले खाते रहते थे, तो फैट गेन होता था। अच्छा। हाँ, तो हमें लगता था कि भाई हम तगड़े हो रहे हैं, साइज़ गेन हो रहा है। अच्छा। बढ़ रहा है साइज़। अच्छा। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर उन्होंने कॉम्पिटिशन वगैरह खेले, मैंने मना कर दिया, मैं हट गया वहाँ से। वो अपने उसने कहा कि यार देख लेते हैं और कॉम्पिटिशन वगैरह खेल के शायद फ़ायदा हो जाए, तो उसका तब तक 50-60 हज़ार का नुकसान हो। उसने कहा भाई अब नहीं करना। तो भाई घर पे पता चली कि मैंने 14,000 रुपये दिया है, कुछ ऐसे घर पे पता चला? हाँ, तो घर पे उनको वो सर्टिफिकेट दिखा दिया था। उनको पता नहीं क्या होता भाई, उनको सर्टिफिकेट दिखा दिया, पापा ये सर्टिफिकेट मिला है वहाँ से, ये मेडल मिला है। अच्छा। जो पार्टिसिपेशन का होता है। अच्छा। तो उनके लिए था ये था कि चलो अच्छा ठीक है। पापा ने कभी अपोज करा यार तू बॉडी बिल्डिंग में क्या कर रहा है, पैसे दिए जा रहा है, कुछ कर रहा है ऐसे? उस टाइम पे इतना उन्होंने नहीं बोला था। जब 2016 में जब वहाँ से मैंने मतलब छोड़ दिया वर्कआउट करना, मतलब उनके अंडर गाइडेंस मैंने अपने आप वर्कआउट करना चालू करा, तब मिस्टर दिल्ली आ रहा था। फिर मिस्टर दिल्ली की जो प्रिपरेशन की थी वो मैंने खुद करी थी। अच्छा। खुद से करी थी। मतलब अब कोई कोच नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं खुद ही अपने देखूँगा। हाँ, उस टाइम मैंने कहा अब मुझे अब खुद ही करना है, मैं नहीं पूछूंगा उनसे। अच्छा। तो एब्स वाला शेड्यूल पूरा मैं वही फॉलो कर रहा था। अच्छा। और बस जो अपना डाइट वगैरह का था वो मैंने अपना गूगल वगैरह से, यूट्यूब से नॉलेज थोड़ी बहुत गेन करके वही फॉलो करा। तब वो मेरी 2016 में मेरा पहला कॉम्पिटिशन था जिसमें मेरी टॉप 5 प्लेसिंग आई। अच्छा। मिस्टर दिल्ली में। अच्छा। हाँ, तब मैं टॉप 5 में 5th प्लेस आई मेरी। फिर उसके बाद
एक कंपटीशन और खेला मस्तू क्लासिक, और वो था हमारी मतलब फेडरेशन से बाहर, फेडरेशन में था। अच्छा। तो मैं उनसे पूछ के गया था, मैंने कहा भैया मैं ऐसे ऐसे कंपटीशन खेल रहा हूँ ये, तो एक बार आप फॉर्म देख लो कैसी है, मैं खेलूँ या नहीं खेलूँ। तो उनको दिखाई मैंने बाकायदा, सब कुछ पूछ के गया। वहाँ पर जाके 3rd प्लेस आई मेरी मस्तू क्लासिक में। और फिर उसके बाद ये बात हुई कि ये बिना पूछे किसी और फेडरेशन में खेल के आ गया, और मेरे को बताया भी नहीं, मेरे को कुछ खबर भी नहीं है इस चीज़ की। ऐसे जिम में हाँ बात हो गई। अच्छा। तो हम सब लोग मेरे को हिट करने लगे कि यार ये तो बंदा यार, मतलब आपकी बदनामी शुरू कर दी। मेरी बदनामी चालू हो गई। और फिर उसके बाद यही बातें बनने लगी कि मैं उनके लड़कों को सप्लीमेंट्स बेच रहा हूँ, उनके लड़कों को गलत गाइड कर रहा हूँ, उनके खिलाफ गाइडेंस दे रहा हूँ कि उनसे मत लो ये हो। और जबकि मुझसे जब भी लड़के पूछते थे, क्योंकि ऐसा हो रहा था, वो देखते थे कि लड़के मुझसे बात कर रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि बात क्या हो रही है। अच्छा। वो सोचते कि यार ये अपने आप प्रोग्रेस कर रहा है तो इससे बात कर रहे हैं, ये मेरे उन्हें लगता होगा कि ये अपने अपने सप्लीमेंट या अपने अंडर लेने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तो ये उन्हें गलतफहमी हो रही थी कि ये लड़के से बात करने लग गया आजकल। तो मेरी बॉडी प्रोग्रेस हुई थी, कटिंग वगैरह ठीक हुई थी, मसल गेन हुआ था, तो उस चक्कर में लड़के मुझसे पूछते थे आगे। अच्छा। तो इस वजह से उन्हें गलतफहमी हो गई। फिर उन्होंने ये बोला कि ये लड़के काट रहा है, ये इनको सप्लीमेंट्स बेचता है। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई 2016 में। अच्छा। फिर वहाँ से मैंने जिम छोड़ दिया। फिर 2017 में आके मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, अब मैं अपने आप ही करूँगा, मैं प्रॉपर तरीके से अपने आप ही करना है मेरे को। भाई मेरा आपके जो यंगस्टर देख रहे हैं आपको इस वक्त, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? वो किस ऐसी जो आपके साथ हुआ उनके साथ ना हो, वो कैसे सावधान रहें? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा, पहले तो आप अपनी डाइट पे फोकस करो। अच्छा। अपने डाइट पे आप अगर फोकस करोगे, डाइट के ऊपर डिपेंड रहोगे, तो जितना आप नेचुरली गेन कर सकते हो ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे जो सप्लीमेंट है, जो भी हम यूज़ करते हैं सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स वगैरह, जितना भी प्रोटीन्स वगैरह, ये हमारा एक पुश करने के लिए है। अच्छा। हम जो हमारी जो मेन जो डाइट है बेसिक है, वो डाइट ही है, उसी से हमारा भाई basic है। डाइट तो एक वर्ड है, आप डाइट को कैसे डिफाइन करोगे भाई? डाइट हो गया हमारा, डाइट मतलब सबकी मतलब प्रोटीन हो गया, प्रोटीन का बिगिनर है, आप उसको क्या डाइट कहोगे कि क्या डाइट करनी चाहिए? गेनिंग की क्या डाइट होनी चाहिए, लीनिंग के लिए क्या डाइट होनी चाहिए? गेनिंग के लिए अगर जैसे कोई बिगिनर है, अगर गेन करना है उसको, तो वो अपने नॉर्मली डाइट में अपने जो घर का जो फूड होता है उस पर डिपेंड रहे, ज़्यादा चीट वगैरह ना खाए, बाहर का मतलब जंक ना खाए। वो अगर पूरे दिन में अगर 8 से 10 अंडे, 250 ग्राम चिकन, और चिकन जरूरी नहीं है बॉयल खाना है, कोई ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल फ्राई करके खा सकता है। अच्छा। 2 टाइम राइस, और 1 टाइम अपने रोटी और जो नॉर्मल खाना खाता है ये, और 100 ग्राम पनीर। बस इतना भी अगर वो बिगिनर स्टार्ट करेगा ना, तो बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। भाई ये सारे जो मैं अभी प्रोफेशनल एथलीट से बातें करता हूँ, सबकी मैंने देखे कि जो डाइट है वो सेम ही है। वो कहते हैं अपनी जो मेन है आप डाइट पे फोकस करो, और सेम यही डाइट बोलते हैं जो घर की डाइट होती है। मेरे को नहीं समझ आता भाई लोग इतने क्यों भटकते हैं दूसरी डाइटों की। बहुत फैंसी डाइट्स पे जाते हैं, वो ऑर्डर करके मंगाते हैं, जोमेटो वगैरह से डाइट ऑर्डर करते हैं, बहुत फैंसी डाइट ढूंढते हैं। वो कुछ नहीं है, अपने नॉर्मल अगर नॉर्मल घर पे अगर डाइट नॉर्मल फूड से ही लोगे, तो वो भी इससे भी गेन करेगी बॉडी। क्योंकि बिगिनर के जेनेटिक्स ही इस तरीके से होता है कि वो गेन करता है स्टार्टिंग में, बहुत फास्ट गेन करता है। भाई लीनिंग के लिए क्या बोलोगे आप, जो लीन करना चाहते हैं, जो मोटे हैं? लीन के लिए मैं यही कहूँगा कि लीन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको रोटी बंद करनी है। अच्छा। कोई ज़रूरी नहीं है, आप रोटी खाओ, बस अपना धीरे धीरे वीक बाय वीक अपना कार्ब्स क्वांटिटी कट करते रहो। जैसे कि एग्जांपल, उसके लिए पहले तो कैलकुलेट करना पड़ता है, अपना कैलकुलेट करके कि बॉडी में कितनी कैलोरीज मेंटेनेंस है, उसके हिसाब से फिर आपको 200 कैलोरीज कम करो, 300 से 500 कैलोरीज कम करो। तो उसमें हमारी मेन कैलोरीज कार्ब से ही कट होती है। अच्छा। फैट और प्रोटीन हमारा रिमेन सेम रहता है। अच्छा। तो कार्ब्स हमारा धीरे धीरे वीक बाय वीक कट करो। ये नहीं करना एकदम से बंद कर दिया, एकदम से ख़त्म कर दिया। क्योंकि जैसे जैसे आप एक वीक हो गया आपको कट करे हुए, बॉडी में रिस्पॉन्स दिखेगा, आपको लग रहा है कि बॉडी रुक गई है, फिर थोड़ा कार्ब कट कर दो, 50 ग्राम कट कर दो। फिर बॉडी अपने रन करने दो, जैसे चल रही है, रिस्पॉन्स जो आ रहा है आने दो, जहाँ रुक रही है फिर अपना थोड़ा 50 ग्राम फिर कट कर दो। इस तरीके से आप लीन कर सकते हो। भाई मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया भाई। अचीवमेंट इनकी बहुत है, और इनके साथ जो हुआ मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ हो। सावधान रहें, इनकी बातों पे जो इन्होंने बताई हैं उससे अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर है। और अपना खुश रहिए, आगे हम एक और नए एथलीट के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।